शालू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर की एक अजीब बीमारी है जिसमें उसको एक बार फिजिकल होने का मन हुआ तो सामने कोई भी हो तो वो उसके साथ ही फिजिकल हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वह खाना देने अपने सर के कमरे में गई और जहाँ पर उसे फिजिकल होने का मन हुआ वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और वह दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अब एक दिन शालू का सर एक लड़की से शादी कर लेता है और ये सब शालू खिड़की से देख लेती है और जब सर बाहर जाता है तो सर उसके करीब आता है और उसको बोलता है कि तुम बस मेरे लिए एक टाइम पास थी यहाँ पर। शालू जो कि दिलो जान से उसको चाहती थी, लेकिन ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है और बहुत रोने लगती है और इसी उदास मन से वह अपने घर जाती है। लेकिन उसे हर जगह वही नजर आ रहा था और वो एक दिन जब खेत में बैठी थी तभी उसको किसी और में सर नजर आ रहा था और दूसरा आदमी समझता है कि वह लड़की उसको घास डाल रही है, इसलिए जब वो उसके करीब जाता है और उसके साथ फिजिकल हो जाता है। अब जब शालू रास्ते से गुजरती है तो गांव के सारे आदमी उसको ही देखते हैं। शालू उन सबको इग्नोर करके अपने काम पर चली जाती है। तभी उसका मालिक शालू के पास कुछ लोगों को लेकर आता है और उन्हें खुश करने को कहता है, लेकिन शालू मना करती है। शालू उनके साथ जाने से मना करती है, लेकिन इससे मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो शालू पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शालू उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे मालिक और भी ज्यादा गुस्से में आकर शालू को काम से निकाल देता है और लोगों से कहता है कि इसने यहाँ पर चोरी की है। यहाँ से शालू बहुत उदास होकर और रोते हुए जाती है और अपनी जान लेने के लिए एक नदी के पुल के ऊपर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद की जान ले सके, इसलिए शालू पीछे हट जाती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद शालू उसी लड़के को घर बुलाती है और उसके हाथ में एक चाबुक थमा देती है और कहती है, मुझे मारो। जिसके बाद लड़का बिना सोचे समझे ही उसे मारने लगता है और शालू को मारने के बाद वह अपने घर चला जाता है। जिसके बाद शालू अपने सर के प्यार में पागल जिंदा लाश की तरह इधर उधर भटकती रहती है। वह अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाती और किसी के साथ भी फिजिकल हो जाती थी। एक दिन शालू उसी लड़के के साथ खेत में होती है, तभी गांव वाले उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं और गांव वाले जाकर अपने मुखिया को बताते हैं। जिसके बाद गांव का मुखिया बोलता है कि शालू को मेरे पास लेकर आओ। अब शालू की लाश कुएं में मिलती है, मगर पुलिस वाली को लग रहा था कि जो दीवार पर नाम लिख रहा है वह पक्का कोई इंसान है और ऐसा ही होता है। रात को रंगे हाथों पुलिस वाली डॉक्टर को नाम लिखते हुए पकड़ लेती है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर तुरंत उसको बेहोश करके अपने अड्डे पर ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलने के बाद वह बोलती है कि तुम क्यों भूत बनकर नाम लिख रहे थे। डॉक्टर बोलता है कि शालू के लिए। यहाँ पर पुलिस वाली गुस्से में बोलती है कि तुम उस लड़की के पीछे सारे गांव वालों को मार रहे हो और यह भी बोलती है कि तुम्हारी रखेल को गांव से बाहर निकाल दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुम सबको मार दोगे। पुलिस वाली की मुंह से शालू के लिए रखेल सुनकर डॉक्टर गुस्से में बोलता है कि अगर एक भी शब्द शालू के बारे में बोला तो यही काट डालूंगा। अब डॉक्टर उसे बताता है कि शालू कोई बाजारू औरत नहीं थी, उसको एक रेयर बीमारी हुई थी जिसमें नॉर्मल इंसान से ज्यादा उसमें 10 गुना हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए थे, जो कि बहुत कम लोगों को होता है। इस हालत में भी गांव वाले उसको परेशान कर उसको गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने उसको अपनी बेटी जैसा पाला। उसके मरने के पीछे मालकिन और उसका आशिक है। एक दिन गांव वालों से बचकर भागते हुए शालू ने मालकिन और उस आदमी को संबंध बनाते हुए देखा था। ये बात मालकिन को पता लगते ही वह शालू को मरवा देती है, इसीलिए जो भी शालू को मारने चाहते थे, इसलिए मैं भी उनको मार रहा हूँ। शालू ने मालकिन को दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाते हुए देखा था और मालकिन शालू को देख लेती है। अब मालकिन को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसका पति एक जमींदार था, इसलिए मालकिन शालू को मारने का प्लान बनाती है और कहती है, गाँव में अफवाह फैलाओ कि शालू एक बाजारू औरत है। उसके बाद उस मालकिन के पालतू कुत्तों ने पूरे गांव में शालू के बारे में अफवाह फैला दी। अब मालकिन के भेजे हुए गुंडों ने शालू को पकड़ लिया और मालकिन का आशिक शालू को गंदी नजर से देखता है। तभी वहां पर मालकिन की एंट्री होती है। शालू मालकिन को देखते ही उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मालकिन उसके बाल पकड़कर बोलती है कि तेरी वजह से मैं एक भी रात चैन से सोई नहीं हूँ और वो सभी लोग शालू को मारकर कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन यह सब जमींदार को पता चल जाता है। वह सीधा घर जाता है और अपनी पत्नी की गर्दन पकड़कर बिस्तर पर लेटाकर बोलता है कि तेरी वजह से एक मासूम लड़की मर गई। लेकिन मालकिन शानी थी, उसने तकिए के नीचे चाकू को छुपा के रखा था। उसने वही चाकू को जमींदार के पेट में गोप दिया, लेकिन जमींदार ताकतवर था, उसने उसका हाथ तोड़कर उसको जमीन पर गिरा देता है। जिस शालू को सब लोग बाजारू औरत समझते हैं, असल में उसकी कहानी ऐसी नहीं है। असल में शालू ने जिसे प्यार किया था उसी ने ही उसे धोखा दिया, जिसको शालू दिलो जान से चाहती थी। जहाँ पर उस आदमी ने शालू को बस एक टाइम पास कहकर बुला दिया और इसी आदमी से शालू को यह बीमारी हुई थी और शालू की इसी बीमारी का सब लोगों ने फायदा उठाया। असल में शालू एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन जहाँ भी वह काम करती थी वहाँ पर भी उसके मालिक ने उसका फायदा उठाया। इसमें शालू की कोई गलती नहीं थी, वह अपना काम करती थी, वो बस अपने काम के ही पैसे लेती थी। लेकिन शालू के साथ सब लोगों ने गलत किया, यहाँ तक कि उसका खुद का बाप शालू से नफरत करता था। शालू की प्रॉब्लम जहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। शालू को जब भी उत्तेजना होती तो वो खुद को चोट पहुंचाती थी। शालू को बीमारी जो कुछ लोगों को जन्नत लग रही थी, असल में उसके लिए वो बीमारी एक श्राप है। इन सब के बाद भी शालू को गांव वालों ने चैन से जीने नहीं दिया और मालकिन के षड्यंत्र में शालू फंस गई और उसको सारे गांव वालों ने मिलकर बाहर फेंक दिया।
शालू की जिंदगी शुरू से ही मुसीबतों से भरी हुई थी और फिर भी लोगों ने उसके साथ गलत किया। अब शालू की आंखों के सामने एक ऐसा शख्स आता है जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। शालू उसे देखकर समझ जाती है कि यह मेरे बचपन का दोस्त रवि है। शालू रवि को देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। तभी रवि उसे बताता है कि मेरे बाप ने जो बचपन में जो तुम्हारे साथ किया उस वजह से मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आ पाया और गांव वालों की नजरों में मैं मर गया। और वह बताता है कि जब तू किसी और दूसरे मर्द के साथ होती थी तो मैं तेरा परछाई की तरह तेरा पीछा करता रहता था, चाहे तू दुखी भी हो तो भी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब रवि शालू को शादी करने के लिए कहता है मगर शालू कहती है मैं पूरी तरह से मैली हो गई हूँ और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तभी डॉक्टर कहता है पुरानी बातों को भूल कर तुम दोनों शादी कर लो और एक नई दुनिया बसा लो। अब जब अगले दिन रवि डॉक्टर के साथ शादी का सामान लेकर आता है तो उन्हें पता चलता है कि शालू की किसी ने हत्या कर दी है। ये सुनकर वह दोनों दौड़कर शालू के पास जाते हैं और रवि कहता है कि जिसने भी शालू को मारा है मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद से ही रवि ने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर पुलिस वाली हैरान रह जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। अब पुलिस वाली कहती है कि जब शालू को ये बीमारी थी तो गांव वालों ने मुझे नहीं बताया, मगर तुम तो जानते थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी डॉक्टर बोलता है पागलों जैसी बातें मत करो। जहां औरतों को पीरियड्स होने पर उनको 3 दिन अलग बैठाते हैं, ऐसे मूर्ख समाज में जी रहे हैं हम। तभी वह बताता है अगर मैं गांव वालों को शालू की यह बीमारी बताता तो गांव वाले भरोसा करते क्या। तभी पुलिस वाली कहती है अगर शालू ने आत्महत्या कर ली तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तभी डॉक्टर कहता है कि उसने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस वाली यह सुनकर सुन रह जाती है और डॉक्टर बताता है कि शालू को उन 6 लोगों ने मारा है। अभी तक हमने उन 5 लोगों को ही मारा है। अब डॉक्टर जाते हुए पुलिस वाली को बताता है कि उनमें से अभी एक ही बचा है और आज वह भी मर जाएगा। तो पुलिस वाली पूछती है कि कौन है वह छठा आदमी। तो डॉक्टर बताता है कि जमींदार की पत्नी। अब अगले दिन पुलिस वाली जमींदार के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जमींदार की पत्नी को जमींदार ने ही मार दिया है। उन 6 लोगों के मरने के बाद शालू को इंसाफ मिल जाता है और इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।